Today's topic is a linear equation in two variable, and in that linear equation total whole exercise are completed. Just start the problem set. और प्रॉब्लम सेट में से ईच एंड एवरी क्वेश्चन करने से बेटर है कि जो टफ है वो डेफिनेटली मैं कराऊंगा, जो इजी है वो मैं होमवर्क देते जाऊंगा. क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 के पहले क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ. तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन से सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल. Solve the following simultaneously equation by using the Cramer's rule. Just clear the Cramer's rule exercise 1.3. बट एक्सरसाइज 1.3 में क्लियर करने के बाद प्रॉब्लम सेट में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो भी क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है. अब क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना बहुत इजी तरीका होता है. मैंने जस्ट क्रैमर्स रूल बताने के लिए आपको एक ट्रिक्स यूज करने को बोला था, ए बी सी, और एक क्या बोला था, ए बी को अल्टर चेंज करो, दैट मीन बाय द बी ए एंड सी. क्लियर. अब क्रैमर्स रूल से मुझे ये सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो इक्वेशंस है. पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन. बट ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, बट एक्चुअली रेसिप्रोकल के फॉर्मेट में दिया हुआ है. अब रेसिप्रोकल को इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं. ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन 1 और 2 लाने के बाद उसको बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल सॉल्व करते हैं. अब 3x डिनोमिनेटर में पहले इक्वेशन की बात कर रहा हूं, तो पहले इक्वेशन में डिनोमिनेटर में 2 है. अब डिनोमिनेटर में 2 है तो यहां पे एक काम कर दो, पहले इक्वेशन के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड. मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड. पहला इक्वेशन है तुम्हारा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5/2. करेक्ट. अब 2 है इसलिए क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड. बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो. बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6x, 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 5 एज इट इज. जिसको नहीं आता हो डायरेक्टली ईच एंड एवरी इक्वेशन, ईच एंड एवरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके देखो. 2 3 जा 6x माइनस एज इट इज 2 2 जा 4y एंड 2 यहां पे आएगा तो 2 2 गेट कैंसल, दैट ओनली 5. दैट द इक्वेशन नंबर 1. सेम वे इक्वेशन नंबर 2 की बात कर रहा हूं, तो इक्वेशन नंबर 2 के देख रहा हूं, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है 1/3x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 4/3. यहां के भी डिनोमिनेटर में और यहां के भी डिनोमिनेटर में 3 है. सपोज मैं इसका एलसीएम निकालता तो एलसीएम क्या आएगा, 3. अब एलसीएम 3 है इसलिए क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड. 3 को ईच एंड एवरी टर्म से मल्टीप्लाई करते. 3 को मल्टीप्लाई करो तो 3 3 गेट कैंसल, ओनली x बचेगा. प्लस 3 3 जा 9y, 3 यहां पे आएगा तो 3 3 गेट कैंसल, ओनली इज -4. इक्वेशन नंबर 2. एंड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है. क्रैमर्स रूल सॉल्व करने के लिए क्रैमर्स रूल को थोड़ा रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा कि क्रैमर्स रूल को स्टार्ट करते वक्त अपन कंपेयरिंग विथ करते. क्या करते, कंपेयरिंग विथ. किसको कंपेयरिंग विथ करते, कंपेयरिंग विथ किसके साथ, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2. इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयरिंग करने के बाद यहां पे फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 b1 a2 b2 c1 c2. दैट द a1 इज इक्वल टू a1, दैट मीन बाय द इक्वेशन नंबर 1, एंड a2 इज द इक्वेशन नंबर 2. द इक्वेशन नंबर 1 a1 इज 6 एंड a2 इज, यहां पहले b1 निकाल लेते, b1 a1 6 b1 निगेटिव को साथ में लेके चलना है, उस दिन भी क्लियर करवाया था. एंड नेक्स्ट c1 इज 5. a2 that means by the equation number 2, a2 is 1, b2 9 and c2 is equal to -4. a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड करने के बाद देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d. किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, d. d इज इक्वल टू, अब d की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां पे मुझे यूज करना पड़ेगा क्रैमर्स रूल में क्रैमर्स मेथड. डिटर्मिनेंट मेथड सॉल्व करने के लिए, डिटर्मिनेंट के लिए, अब डी का याद करने के लिए मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था कि पहले दो क्या है, पहले दो ए बी मतलब a1 b1 a2 b2. करेक्ट. पुट द वैल्यू ऑफ a1 b1. चलिए वैल्यू पुट करते, क्या है वैल्यू, a1 a2 b1 b2 की वैल्यू है. उसी तरह से उठाएंगे जिस तरह से उस दिन उठाए थे, 6 1 एंड b1 b2 दैट मीन बाय द -4 9.
सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सबको पता है सॉल्व करने का तरीका। 6 इंटू 9, 9 6 54, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 58। तो डी की वैल्यू आएगी आपकी 58, या आप नीचे लिख सकते हो डी इज इक्वल टू 58। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dx। dx के लिए नेक्स्ट टू पेयर्स c एंड b, c and b, that means by the c1 b1 c2 b2, then put the value of c1 c2। c1 c2 is, आगे थोड़ा सा लिख लेते, c1 c2 is 5 minus 4 and next b1 b2 is minus 4 9, then cross multiply। ओके, पता है ना, मल्टीप्लाई ऐसे सेम कर दे, 5 9 45। अब डायरेक्टली आता है इसलिए अपन डायरेक्टली कर रहे हैं, नहीं तो फिर आप लिख सकते हो 5 इंटू 9 माइनस 4 इंटू -4। जिसको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट कर लेते, 5 9 45, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 16, 4 4 16, सब्ट्रैक्शन। अब dx की वैल्यू भी फाइंड करने के बाद फिर अपन फाइंड करेंगे dy की वैल्यू। 45 minus 16 is equal to 45 minus 16, that means by the 29 positive। next find the value of dy। dy फाइंड करने के लिए अगेन use the same rule, ac last two terms, ac मतलब a1 c1 a2 c2, then find the values, put the values, a1 6 1, c1 c2 is 5 minus 4, करेक्ट। सॉल्व कर लेते, 6 4 minus 24, करेक्ट। 6 4 minus 24, माइनस सेम वे 5 1 5, आंसर इज minus 29। क्रैमर्स रूल में पहले कंपेयर कर लिया, कंपेयर करने के बाद a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड किया, देन dx एंड dy फाइंड किया। बट आंसर का सॉल्यूशन निकालने के लिए आंसर मुझे x एंड y के सॉल्यूशन में निकालना है, इसलिए यूज करना पड़ेगा बाय क्रैमर्स रूल के हिसाब से x इज इक्वल टू dx अपॉन d एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d। Find the value of x and y. So that means by the x is equal to dx is 29 and d is 58। Solve कर लेते, 29 1 29, 29 2 that means by the x is equal to 1/2। Same way y is equal to, put the value of dy is minus 29 and d is 58, therefore the y is equal to minus 1/2। तो therefore x is equal to 1/2 and y is equal to minus 1/2 is solution of given simultaneous equation, या given equation। अदरवाइज आप ऐसा भी लिख सकते हो, solution x, y is equal to 1/2, minus 1/2। इस तरह से क्रैमर्स रूल सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। इसी के बाद इसी एक्सरसाइज में एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, वो भी थोड़ा सा टफ है, उसको भी देखेंगे अपन सेम क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ का फिफ्थ के फिफ्थ में दो इक्वेशन मिलना चाहिए था। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे तो साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करते वक्त मुझे दो इक्वेशन मिलनी चाहिए, बट यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक सिंपल सा एक इक्वेशन दिया हुआ है, कुछ इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 दिया नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लाना पड़ेगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लाने के लिए पहले इन दोनों को सॉल्व करो, बाद में इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा, इसको और इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा, या फर्स्ट एंड लास्ट को भी सॉल्व करोगे तो आपको डेफिनेटली एक इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2। ओके, कोई भी दो सॉल्व करना है क्योंकि अपने को दो इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन नहीं चाहिए, इसीलिए पहले इन दोनों को सॉल्व करते, बाद में इन दोनों को सॉल्व करते। तो इक्वेशन 1 एंड 2 मिलते के देख, पहले दो, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो x प्लस वाई माइनस 8/2 इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 14/3।
फर्स्ट एंड टू सॉल्व करते पहले। अब फर्स्ट एंड टू को सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका है, कौन सा मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई आप डायरेक्टली आता तो डेफिनेटली आप डायरेक्टली कर सकते हो, ओके। नहीं आता है तो फिर सिंपल वे यही 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 14। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ईच एंड एवरी टर्म से, तो 3x प्लस 3y माइनस 3 8 24। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ईच एंड एवरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे होल ब्रैकेट को, दैट मीन बाय 2 इंटू एक्स इज 2y, 2 2 4y, 14 2 28, करेक्ट। देन लाइक टर्म पास में लेके आएंगे। लाइक टर्म पास में लेके आना मतलब x को x के पास 3x, पॉजिटिव 2x इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 2x, प्लस 3y एज इट इज सेम वे, प्लस 4y ट्रांसफर टू दैट वे, दैट मीन बाय द माइनस 4y एंड इज इक्वल टू माइनस 28 सेम वे प्लस 24, करेक्ट। नेगेटिव ट्रांसफर इधर होगा तो पॉजिटिव। सॉल्व कर लेते, इक्वेशन क्या मिलता देखते। 3x माइनस 2x इज x, 3y माइनस 4y, बिग नंबर का साइन नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन, दैट मीन बाय y इज इक्वल टू माइनस 4। इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से नेक्स्ट 2 को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 मिलता है, क्या देखते हैं। नेक्स्ट 2 दैट मीन बाय इक्वेशन x प्लस 2y इज माइनस 14 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3x माइनस y अपॉन 4। देन अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 3 इंटू 3x माइनस y। 4 से मल्टीप्लाई करते, 4 इंटू एक्स इज 4x, 4 2 8y, 14 4 सॉल्व। जिसको देखो डायरेक्टली आता तो डायरेक्टली करो, अदरवाइज नहीं आता है तो डेफिनेटली आप क्या करो मल्टीप्लाई करो 4 से। 4 1 4, 4 4 16, 4 1 4, 4 प्लस 1 इज 5, दैट मीन बाय 14 4 56, 3 3 9x माइनस 3y। अगेन लाइक टर्म पास में लेके आते, 4x माइनस 9x प्लस 8y, पॉजिटिव 8y एज इट इज सेम वे, नेगेटिव दैट वे ट्रांसफर टू द पॉजिटिव y इज इक्वल टू माइनस 56, इधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस 56। सॉल्व करेंगे, माइनस 5x 8 प्लस 3 11y इज इक्वल टू 56। इक्वेशन नंबर 2 सिंप्लीफाई कर सकते तो सिंप्लीफाई कर पाएंगे, बट यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि 5 इज नॉट डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स, ओके। तो यहाँ पे सॉल्व करते वक्त मुझे बोथ द इक्वेशन सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 मिल गया, इक्वेशन 1 एंड 2 को क्रैमर्स रूल के हिसाब से सॉल्व करना है। अब क्रैमर्स रूल के सॉल्व करना है तो मैंने आपको एक तरीका बताया था। क्रैमर्स रूल के सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, कंपेयरिंग। फिर किसके साथ कंपेयरिंग करना पड़ेगा, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 b1 c1, then find the value of a2 b2 and c2। a1 की वैल्यू, व्हाट द a1 वैल्यू, a1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में a1 b1 c1 मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 में a2 b2 c2 मिलेगा, तो a1 की वैल्यू क्या आएगी 1, b1 की वैल्यू -1, c1 इज -4, करेक्ट। 1 -1 -4, b1 b2 की वैल्यू -5, b2 इज 11 एंड c2 इज 56। सबकी वैल्यू फाइंड करने के बाद देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। डी की वैल्यू फाइंड करते हो तो डी के लिए मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो पहला ए बी मतलब a1 b1 a2 b2, ओके। यहाँ पे कोई डैश वगैरह डिवाइड वगैरह नहीं किया, सिंपल मैंने a1 b1 a2 b2 लिखा हूं। पुट द वैल्यू ऑफ a1 a2 1 -5, b1 b2 -1 11। थोड़ा सा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा। a1 a2 की वैल्यू लिखते वक्त 1 -5 वैसे ही उठाया, b1 b2 इज -1 11, करेक्ट। सॉल्व कर लेते,
11 वन जा 11, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, बट बीच में डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त नेगेटिव साइन रहता है, इसलिए माइनस से एज इट इज सेम वे 5 वन जा 5। ओके, अगेन अच्छे से देख लो, आपको पता चलेगा कि डेफिनेटली अपना करेक्ट है या रॉन्ग है। ओके, 11 वन जा 11, माइनस इंटू माइनस प्लस, 11 माइनस 5 इज इक्वल टू, आपको समथिंग आंसर मिलेगा यहाँ पे। ओके, चलिए अब 11 माइनस 5 इज इक्वल टू, अब सॉल्व करने का डी होने के बाद dx भी सॉल्व करना पड़ेगा और एक क्या सॉल्व करना पड़ेगा, dy, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy। चलिए 11 माइनस 5 6, नेक्स्ट dx सेम तरीका, सेम वैसे उठाएंगे, c1 b1 c2 b2, c1 b1, फाइंड द वैल्यू ऑफ c1 b1। आपने ऑलरेडी फाइंड करके रखी है तो डायरेक्टली यहां लिखते, -4 56, b1 b2 -1 11, करेक्ट। एक बार चेकआउट करते, राइट वैल्यू लिखा कि -4 56 एंड b1 b2 इज -1 11, देन मल्टीप्लाइड -44, करेक्ट, -44, और यहां पे सॉल्व करूंगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ओके, डायरेक्टली आपको आना चाहिए। ओके, नहीं आता है तो मैंने बोला था कि पूरा का पूरा सॉल्व करो, नथिंग प्रॉब्लम। -4 इंटू इज -44, 56 वन जा 56, बट -56, तो -56 सेम वे सॉल्व करते, -44 प्लस 56। ओके, -44 प्लस 56। अब इसको सॉल्व, एक्चुअली आपको मैंने क्लियर करवाया था कि नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन में एग्जैक्टली डिफरेंस है, तो दोनों साइन में डिफरेंस सॉल्व करते वक्त अच्छे से देखो, -44 -1 इंटू 56 इज -56, करेक्ट, बट नेगेटिव होने के कारण पॉजिटिव सेम थे। अब उसको सॉल्व करते, सॉल्व करने के बाद सब्ट्रैक्शन, इट 6 में से 4 गया 2 एंड अगेन 1 इज 12, पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट वन इज द dy। ओके, dy की वैल्यू यहां नहीं निकालते, यहां निकाल लेते, dy सॉल्व करते वक्त अगेन AC, A1 C1 A2 C2, put the value of A1 A2 is 1, 1 minus 5, 7 C2 is -4 56, सॉल्व कर लेते, 56 बन जा 56, 56 बन जा 56। ओके, -4 इंटू 5, 4 5 जा 20, बट माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 5 जा 20, बट बीच में माइनस साइन रहता है इसलिए सेम वे, 56 में से 20 गया, दैट मीन बाय द आंसर इज 36। बट मुझे dx एंड dy नहीं फाइंड करना, मुझे क्या नहीं फाइंड करना है, बाय क्रैमर्स रूल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y फाइंड करने के लिए तो फार्मूला है x इज इक्वल टू dx अपॉन d एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d। तो x इज इक्वल टू, पुट द वैल्यू ऑफ dx, 12, d सॉल्व किया हुआ है 6, ओके, एंड y इज इक्वल टू, dy इज इक्वल टू 36 एंड d इज इक्वल टू 6, सॉल्व करते, 6 1 जा 6, 6 2 जा, एंड y इज इक्वल टू 6 6 जा 36। देयरफॉर आप ऐसा भी लिख सकते हो, सोल्यूशन x, y इज इक्वल टू 2, 6, that mean by the x is equal to 2 and y is equal to 6 is the solution of that given simultaneously equation। इस तरह से ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ था, तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन बने हुए नहीं थे तो पहले कन्वर्ट किए इक्वेशन 1 and 2, देन उसको सॉल्व किया बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल। ओके, मतलब यहाँ पे कैसे, कभी कभी ऐसा इक्वेशन आ गया तो इक्वेशन बने हुए नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द इक्वेशन 1 and 2 एंड देन सॉल्व द, जो आपको मेथड बोला है उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हो तो सॉल्व द साइमल्टेनियसली इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन, ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। बट क्वेश्चन नंबर 6 में से जो टफ क्वेश्चन है वही पढ़ेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड में टफ, आप बोलोगे सर टफ क्या है,
अभी तक के अपन ने ऐसे क्वेश्चन देखे हुए नहीं है जहां पे डिनोमिनेटर में एक्स वाई दोनों टर्म आई हुई है। ओके, मैं अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन अभी तक के देखे नहीं है जिस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में एक्स एंड वाई बोथ टर्म आई हुई है। तो उसको पहले यहां पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में, देन उसको सॉल्व करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली मेथड से। ओके, फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकेंड आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला इक्वेशन देखते क्या लिखा है। पहला इक्वेशन है 148 अपॉन एक्स प्लस 231 अपॉन वाई इज इक्वल टू 527 अपॉन एक्स वाई। अब मुझे सॉल्व करने का तरीका ये है कि मैं दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं। सिंपल तरीका है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स वाई है, तो मैं एक काम करता हूं, सिंपल तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई लगभग सभी को आता है। 148 क्या होगा, वाई इधर जाएगा तो 148 वाई प्लस 231 एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 527 अपॉन एक्स वाई। ये एक्स वाई को उधर ट्रांसफर करते, इसको पहले एक्स आना चाहिए, इसलिए 231 एक्स पहले लिखता हूं, नहीं तो सेम वैसे के वैसे रखता हूं। 231 एक्स इज इक्वल टू 527 एक्स वाई इंटू एक्स वाई। ओके, क्या आएगा यहाँ पे, x पहले चाहिए इसलिए 231 एक्स प्लस 148 y इज इक्वल टू एक्स वाई गेट कैंसल, ओनली इज 527, दैट द इक्वेशन नंबर 1। सिंपल फॉर्मेट आ गया, सिंपल फॉर्म में आ गया। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 करेक्ट। अदरवाइज आप सेकेंड तरीका ये भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड तरीका ये भी होता है, यहाँ पे सॉल्व करते वक्त आप एलसीएम मेथड भी यूज कर सकते हो। एक्स एंड वाई का एलसीएम क्या आने वाला है, एक्स वाई, तो मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड वाई ऑन बोथ साइड। एक्स वाई से मैं मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म से करता हूं तो भी डेफिनेटली यही आंसर मिलेगा। एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया तो एक्स एक्स कैंसिल, तो 148 वाई। एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी वाई वाई गेट कैंसल, 231 एक्स। एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया तो 527 एज इट इज सेम पे। आपको इजीली ये भी है, मैंने दोनों तरीके बताए, जो आपको इजी लगता है उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है 231 अपॉन एक्स प्लस 148 वाई इज 610 अपॉन एक्स वाई। अगेन सेम, मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई करो या अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई की तो यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते। 231 वाई प्लस 148 एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू 610 अपॉन एक्स वाई। एक्स वाई को उधर ट्रांसफर करते, एक्स को पहले लिखते 148 एक्स करेक्ट, बाद में वाई प्लस 231 वाई इज इक्वल टू 610 अपॉन एक्स वाई इंटू एक्स वाई। ओके, दैट मीन बाय द इक्वेशन क्या आएगा, 148 एक्स प्लस 231 वाई इज इक्वल टू 610, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मिल गया तो इक्वेशन 1 एंड 2 को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकता हूं। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का तरीका पता है, चेक आउट द साइन एंड सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट है क्या। ओके, बट यहां पे देखो थोड़ा सा मैं अच्छे से देख ले तो यहां पे मुझे अल्टरनेट टर्म्स मिले। देखो 231 एक्स 231 वाई 148 वाई 148 एक्स। जब भी ऐसे अल्टरनेट टर्म्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो मैंने आपको बताया था कि एक बार एडिशन करना और एक बार सब्ट्रैक्शन करना, डेफिनेटली एक आंसर मिलेगा। ओके, मतलब एक बार एडिशन करो और एक बार सब्ट्रैक्शन करो, देन साइमल्टेनियसली सॉल्व। तो वही कर रहा हूं यहाँ पे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को मैं ऐड करता हूं। इक्वेशन 1 231 एक्स प्लस 148 वाई इज इक्वल टू 527। इक्वेशन नंबर 2 इज 148 एक्स प्लस 231 वाई इज इक्वल टू 610। देन ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, और ऐड करते वक्त कोई साइन चेंज नहीं होता है। चलिए ऐड करते, 1 + 8 9 7
379, करेक्ट। एक सेम वे, प्लस सेम वे, नेक्स्ट वन अगेन सेम वे, 9, 7 एंड 379 y इज इक्वल टू, ओके यहां सॉल्व करके देखते, 7 प्लस 0 इज 7, 2 प्लस 37, 5 प्लस 1137, करेक्ट। 379 यहां पे भी है, 379 यहां पे भी है, तो 379 कॉमन निकाल लेते हैं। 379 x प्लस वाई इज इक्वल टू 1137, करेक्ट। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1137 डिवाइडेड बाय 379, दैट मीन बाय द x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करके देखते होता है क्या, 3 3 जा 9, दैट मीन मतलब हो सकता है 9 3 जा 27, करेक्ट। 27 2 कैरी, 3 7 जा 21, 21 प्लस 2 23, करेक्ट। 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 इज 11, करेक्ट। दैट मीन बाय द 379 इज मल्टीप्लाई बाय 3, दैट मीन बाय द 1137, इक्वेशन नंबर थर्ड। एक बार एडिशन करने को बोला और एक बार क्या करने को बोला है, सब्ट्रैक्शन, देन द साइमल्टेनियसली सॉल्व। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करते, सब्ट्रैक्ट करना भी लगभग सभी को आता है। 231x प्लस 148y इज इक्वल टू 527 माइनस 148x, सेकेंड इक्वेशन, ओके, प्लस 231y इज इक्वल टू 610, इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्शन करते। अब सब्ट्रैक्शन करते वक्त, सब्ट्रैक्शन के वक्त क्या चेंज होते, साइन, माइनस माइनस माइनस। अब सब्ट्रैक्शन के वक्त साइन चेंज होते, तो इसको भी यहां पे सॉल्व करके देखेंगे, डेफिनेटली आंसर क्या आता है। लगभग सब्ट्रैक्शन सभी को आता है। चलिए 11 8, 11 में से 8 गया, दैट मीन बाय 3 1 कैरी, ओके। नेक्स्ट 23 15 गया, दैट मीन बाय द 8 83x, सेम वे माइनस बिग नंबर का साइन 83y इज इक्वल टू, यहां पे भी सब्ट्रैक्शन करके देखोगे तो डेफिनेटली माइनस 83 आएगा, ओके। 83 कॉमन निकालते तो बचेगा क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 83, दैट मीन बाय द इक्वेशन नंबर 4 x माइनस वाई इज इक्वल टू, डायरेक्टली सॉल्व कर ले तो माइनस 83 डिवाइडेड बाय 83 इज माइनस 1, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ मिल गया। इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ मिलने के बाद मैंने आपको बोला हूं कि क्या सॉल्व करो, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के रूल बताया था मैंने कि दोनों के साइन सेम है तो यूज द सब्ट्रैक्शन, दोनों के साइन डिफरेंट है तो यूज द एडिशन, ओके। दोनों के साइन सेम वो डिफरेंट, ये इसके ऊपर मैंने आपको ट्रिक्स बताया था साइमल्टेनियसली। थर्ड एंड फोर्थ को पॉजिटिव वाई है, नेगेटिव वाई है, प्लस और नेगेटिव है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को ऐड कर दो तो क्या होगा, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। एडिशन के वक्त कोई साइन चेंज नहीं होता, वाई वाई गेट कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1। पुट x इज इक्वल टू 1 इन एनी इक्वेशन, इन इक्वेशन नंबर, जो इक्वेशन में आपको पुट करना है 1 2 3 4 सभी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, बट 1 जो इजी लगता है उसमें पुट करने का तरीका मैंने बताया था। इसमें से जो इजी है, तो मुझे थर्ड वाला इजी लग रहा है तो मैं थर्ड वाले में पुट करूंगा। इक्वेशन नंबर 3 एक बार ओवर राइट कर रहे थे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 2। देयरफॉर x एंड y का आंसर मिलने के बाद देयरफॉर x is equal to 1 and y is equal to 2 is the solution of given simultaneous equation। इस तरह से पूरा आंसर लिखोगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेंगे। इट्स सी एंड डी टाइप्स क्वेश्चन, 3 एंड 4 मार्क्स के लिए आने वाले क्वेश्चन है ये, ओके। इट्स सी एंड डी टाइप क्वेश्चन, जितने प्रॉब्लम सेट में टफ क्वेश्चन मैं आज पढ़ा रहा हूँ वो सभी सी एंड डी टाइप्स क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का एक क्वेश्चन देखते जो आपको टफ लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ही फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ में क्वेश्चन है 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5
8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। अब xy डिनोमिनेटर में आ गया, अगेन xy कहां पे है, डिनोमिनेटर में आ गया। थोड़ा सा टफ हो गया कि अब सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by इज इक्वल टू सी। वहां पे x प्लस by इज इक्वल टू सी है, वहां पे xy नहीं है, तो x को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका, मैं पहला इक्वेशन सेम वे लिख लेता हूं पहले, अपॉन xy इज इक्वल टू 5। करेक्ट। ये xy को क्या करता हूं, स्प्लिटिंग द टर्म्स, दैट मीन बाय xy को डिवाइड करता हूं ईच एंड एवरी टर्म से। ओके, दैट मीन बाय ऐसे 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। xy को स्प्लिट कर दिया, 7x अपॉन xy माइनस सेम वे 2y अपॉन xy। x get cancel, answer is 7 upon y minus y get cancel, answer is minus 2 upon x is equal to 5। x पहले चाहिए, y बाद में चाहिए, इसलिए minus 2 upon x plus 7 upon y is equal to 5। करेक्ट। अब याद होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूं। सेम मैं इक्वेशन नंबर 2 पहले कन्वर्ट कर लेते। ओके, क्या आएगा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 हो गया सेम 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। x गेट कैंसल, आंसर इज 8 अपॉन y प्लस y गेट कैंसल, आंसर इज 7 अपॉन x इज इक्वल टू 15। x पहले लिखेंगे, क्या होगा x पहले लिखा तो 7 अपॉन x प्लस 8 अपॉन y इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 2। याद होगा तो ऐसे क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी एक्सरसाइज में पढ़े हुए हैं, तो इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो डेफिनेटली। याद होगा तो मैं अगेन एक बार बता देता हूं, 1 अपॉन एक्स, ऐसे क्वेश्चन में याद होगा तो 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई की जगह एक वेरिएबल उठाए थे। ओके, दैट मीन बाद यहां पे यूज किया था सब्सटीट्यूट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एन। तो आपको इक्वेशन 1 को सॉल्व किए तो क्या मिलेगा, माइनस 2m प्लस 7n इज इक्वल टू 5, और इक्वेशन नंबर इसको दे दो 3। सेम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 का क्या मिलेगा आपको, 7m प्लस 8n इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 एंड 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m और n, m और n के वैल्यू फाइंड करने के बाद अगेन रीसब्स्टिट्यूटिंग दैट इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये ऑलरेडी इस तरह के इक्वेशन 1 एंड 2 ऑलरेडी देखे हुए अपन ने है, वही सेम क्वेश्चन है। ओके, तो ये इसके आगे वाला आपका होमवर्क, इसके आगे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे कल जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7, और इसके बाद भी आपको कुछ क्वेश्चन आपके पास होंगे जो आपको टफ लग रहे होंगे तो डेफिनेटली कंसल्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 कल देखेंगे। थैंक यू।